हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या है, हमने आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें बताए थे हम कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, टक्कर से पहले का कुल मोमेंटम टक्कर के बाद के टोटल मोमेंटम के इक्वल हुआ था। याद होगा आपको, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रूप में आपको समझाए थे, बताए थे। आज हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर भी आज फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने बोर्ड पर लिखा है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें हम लोग ले लेते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन का अर्थ क्या? जब आप बंदूक छोड़ते हो तो बंदूक से गोली आगे निकलती है और बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। बंदूक जो पीछे की ओर झटका देता है उसी को अंग्रेजी में रिक्वाइल बोलते हैं। यानी व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एंड द गन रिक्वाइल्स इज कॉल्ड रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ द गन। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस वेलोसिटी से गन रिक्वाइल करेगा, जिस वेलोसिटी से गन पीछे की ओर झटका देगा, उसी वेलोसिटी को बोलेंगे रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड अपॉन है, उसको हम लोग समझेंगे। सोचिए, एक बंदूक के पास बंदूक का मास भी है और गोली का भी मास है, लेकिन बिफोर फायरिंग, जब हम लोग फायर नहीं करते हैं तो बंदूक और गोली दोनों रेस्ट में है, दोनों विराम में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा, यानी गन के पास गन का मास, गोली का मास, गन का वेलोसिटी, बंदूक का वेलोसिटी सब रहते हुए दे आर एट रेस्ट। लेकिन जब हम लोग फायर करते हैं, व्हेन द बुलेट लिव्स फ्रॉम द गन, जिस समय फायर किया जाता है उसके बाद वेलोसिटी बुलेट के पास भी आ जाती है और फायर करते ही गोली आगे बढ़ती है और बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बंदूक के पीछे की ओर झटका देने के पास भी वेलोसिटी है और गोली के आगे बढ़ने के पास भी वेलोसिटी है। यानी हमेशा डायरेक्शन अपोजिट टू दैट। यदि बुलेट आगे की ओर जाएगी तो नेचुरल है बंदूक पीछे की ओर झटका देगा। ये हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आएगा तो निश्चित रूप से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लागू हो ही जाते हैं। तो इसी तरह ध्यान रखा जाएगा कि व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन रिक्वायर्स विथ ए वेलोसिटी, सच वेलोसिटी इज सेड टू बी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। अब हम लोग कहेंगे कि बिफोर फायरिंग द बुलेट एंड द गन बोथ आर एट रेस्ट, सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0. But when the bullet is fired from the gun, then the bullet leaves from the gun, and at that time the total momentum of the system is equal to momentum of the bullet plus momentum of the gun. But according to principle of conservation of momentum, before firing and after firing total momentum will be same. That is, before firing total momentum is 0, so after firing the total momentum must be equal to 0, then you will find the required velocity of the gun. तो अब हम लोग आते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट लिस्ट में लिख लेते हैं नोट्स के रूप में। तो देखते हैं यहाँ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन का हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, लिखे व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन देन द गन रिक्वायर्स विथ ए वेलोसिटी, सच वेलोसिटी इज सेड टू बी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर हो गया? जब बुलेट को फायर करते हैं तो गन पीछे की ओर झटका देगा, जिस वेग से झटका देगा उसी को रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन बोलेंगे। अब हम लोग टू फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखिए, हमने माना कि स्मॉल एम मास ऑफ द बुलेट, कैपिटल एम मास ऑफ द गन। बुलेट छोटा होता है इसलिए छोटा एम, बंदूक बड़ी होती है इसलिए बड़ा एम। v वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट फायर्ड और v वेलोसिटी ऑफ गन विथ विच इट रिक्वायर्स। मान लिए हैं कि स्मॉल v बुलेट के लिए, चूंकि बुलेट का आकार छोटा है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये छोटा है तो वेलोसिटी छोटी होगी। ऐसा बात सोच के नहीं माना गया है। बुलेट छोटा है इसीलिए वेलोसिटी को भी छोटा लिया गया, ये गन बड़ा है इसलिए इसको भी बड़ा लिया गया है, यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार लिया गया। तो वेलोसिटी ऑफ गन विथ विच इट रिक्वायर्स। अब देखिए, जब बिफोर फायरिंग नहीं किए तो बुलेट एंड गन बोथ आर एट रेस्ट, दोनों विराम में है,
यानी दोनों का वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो होने के कारण टोटल मोमेंटम जीरो होगा। देखिए ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी गन का भी वेलोसिटी जीरो, बुलेट का भी वेलोसिटी जीरो, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट जीरो, एल्जेब्राइक सम जीरो, सो जीरो। आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम, ये बंदूक का ये बुलेट का टोटल सम कर देंगे तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। गन के साथ बुलेट का भी मोमेंटम निकाला गया। लेकिन हम लोग जानते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, ये लाइन को ध्यान दें, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इजकल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग जीरो, आफ्टर फायरिंग मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसलिए एम बी प्लस एम बी जीरो। ऐसी स्थिति में यदि वी को फ्री कर लिए, ये इधर आ गया तो माइनस एम बी बाई एम। ये निगेटिव साइन न्यूमेरिकल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन को बता रहा है कि यदि वेलोसिटी ऑफ बुलेट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के अपोजिट वेलोसिटी ऑफ गन है, तो बंदूक से गोली हमेशा आगे बढ़ती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देगा। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज अपोजिट टू दैट ऑफ गन। तो ये था रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन का एक्सप्रेशन। एक छोटा सा सवाल डाल देते हैं तब क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग सैम्पल प्रॉब्लम। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड एट ए स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ ये हो गया, सॉल्यूशन करते समय ध्यान देते हैं हम लोग कि पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। व्हाट आर गिवन, मास ऑफ बुलेट को स्मॉल एम 10 ग्राम, इसको एसआई यूनिट में बदल लेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, 1000 से डिवाइड हो जाएगा इसलिए 10 टू द पावर -3 kg। किस स्पीड से जा रहा है तो 400, स्मॉल वी 400 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए गन ऑफ मास, गन का मास कैपिटल एम 4 kg। कह रहा है कि फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी कैपिटल वी इजकल टू व्हाट। अभी एक्सप्रेशन हम लोग देखे थे, वी नो दैट, हम जानते हैं एम बी इजकल टू माइनस ऑफ एम बी, यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैपिटल ए, वी इजकल टू माइनस एम बी बाई एम। हम अभी बताए थे न्यूमेरिकल वैल्यू अफेक्ट नहीं करेगा या ओनली शो करेगा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो अपोजिट टू दैट ऑफ गन है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी का अर्थ ही होता है पीछे की ओर झटका देना, इसलिए नेगेटिव में रहेगा। अब देखिए स्मॉल एम 10 इंटू 10 टू द पावर -3, स्मॉल वी 400, एकदम आराम से बनाएंगे, हड़बड़ी नहीं न्यूमेरिकल बनाने में। एम इजकल टू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, देखिए 3 0 से 3 0 पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल आउट, तो केवल बच गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब बात उठती है कि यदि ये माइनस आप देना चाह रहे हैं तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिक्वायर्ड वर्ड में ही माइनस है, इसलिए ये भी तो निकल गया माइनस में, लेकिन हम लोग जो बोलेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस, अतः रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इजकल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे, यहाँ देखिए माइनस को हमने सॉर्ट आउट कर दिया चूँकि रिक्वायर्ड खुद अपने आप में है। अब एक नोट लिख दिया जाए, ध्यान देने योग्य बात है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के सारे रेलवे से लेकर के पॉलिटेक्निक तक, एयरफोर्स टेक्निकल से लेकर के नॉन टेक्निकल तक, हर परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो नोट लिख देते हैं कि रॉकेट प्रपल्सन is based upon the principle of conservation of momentum। यानी क्लियर हो गया कि रॉकेट को जो छोड़ते हैं आप तो वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही आधारित है। पूछता है ऑन व्हिच प्रिंसिपल रॉकेट प्रपल्सन इज बेस्ड अपॉन। दिवाली आ ही रहा है, धमाका देगा, दिवाली में आप रॉकेट छोड़ते हो तो देखते होंगे आप, जैसे ही तीली लगाते हो गैस के रूप से छिर करते हुए नीचे की ओर निकलते हैं नोजल के थ्रू बैकवर्ड डायरेक्शन और मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट। इसका अर्थ ये हुआ कि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल का यूज करते हैं, ईंधन का यूज करते हैं, उसको जलाने के पश्चात उससे निकलने वाली गैस नोजल के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर भागती है। एज ए रिजल्ट
रॉकेट आगे की ओर मूव करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो जो टोटल मोमेंटम आफ्टर जो आप रॉकेट को भेजते हैं, प्रोपेल करते हैं, यानी ईंधन को जो प्रोपेल करते हैं, उस आधार के आधार पर ये हम लोग निकालते हैं। इसका डिटेल स्टडी हम लोग 11th में रॉकेट प्रोपल्सन का सिद्धांत निकालेंगे, थ्रस्ट निकालेंगे, बर्नट आउट स्पीड निकालेंगे। इन डिटेल स्टडी आप लोग करेंगे इन 11th स्टैंडर्ड। अब तब तक आप ये सोच के रखें कि रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे वो बता भी दिए हम कि नीचे की ओर गैस निकलेगी, आगे की ओर फॉरवर्ड करेगा। इस तरह आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन देखा। तो आज अब आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल। चैप्टर एंड कर गया। न्यू चैप्टर के साथ फिर नए वीडियो में मिलेंगे। फिर याद कराते हैं आपका लविंग चैनल, यूट्यूब चैनल रिबेल फिजिक्स लगातार निरंतर बनते रहें, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जाते रहे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अपने दोस्तों के भी शेयर करें। थैंक यू ऑल।